जब जो दो पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द ड्रेस कोड या जिसे हम ड्रेसिंग अटायर बोलते हैं। जब किसी भी बच्चे का जो पहला सूट होता है ना, वो यूजुअली बच्चे अपनी जॉब स्टार्ट करते वक्त नहीं ख़रीदते, वो अपनी शादी के वक्त ख़रीदते हैं अगर उन्होंने शेरवानी नहीं पहनी तो अच्छा, और वो सूट दे आर नॉट केपेबल ऑफ बाइंग अ सूट फॉर देमसेल्व्स। या तो उनके साथ फिर अगेन वही वाली बात, कोई मामा चाचा आया जाता है या वो बच्चा जाता है जिसकी या तो शादी हुई होती है या वो उसको सूट खरीदना आता है, मेरे साथ मैचिंग कर लो शायद। यस, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ कि जब आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में चले जाते हैं तो आपको तब से अपनी वार्डरोब मैनेज करना शुरू आना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, जब आप ड्रेसिंग की बात करते हैं तो इट मीन्स हाउ मच इम्पॉर्टेंस यू आर गिविंग टू अ सर्टन इवेंट, वेदर इट इज़ अ जॉब इंटरव्यू, वेदर इट इज़ अ सेल्स मीटिंग। उस पे कहा जाता है कि ड्रेस हाउ यू वांट टू बी एड्रेस्ड। अब जब आप किसी जगह पे कैजुअली चले जाते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे जीन्स बड़ी कॉमन है, लोग समझते हैं कि हम स्मार्ट कैजुअल्स में चले जाएंगे, यूजली एवरीथिंग कैरीज वेट। तो ड्रेसिंग अटायर की इतनी इंपॉर्टेंस है कि इसको समझना, और जब इसको अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में सीखना शुरू कर देंगे और एक दफ़ा सीख लेंगे, उसके बाद आपको दोबारा इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने शुरू में जिक्र किया था कि 21 रूल्स ऑफ वेयरिंग अ सूट है, उसमें सूट की लेंथ, सॉक्स का कलर, शूज़ का कलर, बेल्ट का कलर, आपकी शर्ट, आपकी टाई, पॉकेट स्क्वायर, लेपेल पिन, लेपेल विड्थ, टाई विड्थ किस तरह की होनी चाहिए। अब हम बेसिकली या तो हमारे नाना दादा चाचा मशवरा देते हैं, उसके मुताबिक ओल्ड स्कूल न्यू स्कूल के साथ मिक्स कर देते हैं और उसको फैंसी फैशन के साथ ब्लेंड कर छोड़ते हैं। उसमें फ्रूट सैलड बन जाता है, पहली बात। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट पे मटेरियल पड़ा हुआ है, उसको सीख लीजिए एक दफ़ा और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए। दिस इज़ द ड्रेसिंग अटायर पार्ट। अब बॉडी लैंग्वेज पार्ट क्या है कि जब आप किसी भी सेल्स मीटिंग पे जाते हैं या आप अपनी जॉब इंटरव्यू में जाते हैं, तो देयर आर सर्टेन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू एंड यू अंडरस्टैंड्स द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। उसको सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। अब बच्चे कहते हैं जी हम लोग इंटरव्यू देते हैं, हमारी सिलेक्शन नहीं हो पाती, या हम लोग किसी बंदे से मिलते हैं, हम मीटिंग क्रैक नहीं कर पाते। अब वो क्रैक कर इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप अगले बंदे को समझते नहीं कैसे। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर आपके सामने एक बंदा बैठा हुआ है, वो क्रॉस्ड आर्म्स के साथ बैठा हुआ है और आप उसे अपनी सेल्स पिच करते जा रहे हैं या कोई बात अपनी कन्विंस करने की कोशिश, वो नहीं कन्विंस होता। आपको उसके बाजू खुलवाने हैं कैसे, उसको कंफर्टेबल करके या उससे डिस्कशन किसी और तरफ प्रोलॉन्ग करके या टॉपिक चेंज करके, ताकि बंदा कंफर्टेबल फील करे। अगेन हम आई मूवमेंट देखते हैं, जैसे कि अगर इंटरव्यू मुझसे सवाल पूछ रहा है या मैं अपने क्लाइंट से सवाल पूछ रहा हूँ, अगर क्लाइंट की आई बॉल मूवमेंट राइट साइड पर टॉप पे जा रही है, इसका मतलब है वो चीज़ को क्रिएट कर रहा है, कैनवस कर रहा है, क्योंकि क्रिएटिव साइड ऑफ माइंड राइट साइड है। अगर वो किसी चीज़ को मेमोरी से रिकॉल करके लेकर आ रहा है, तो वो लेफ्ट साइड ऑफ द माइंड है, वो लेफ्ट साइड पे ऊपर देखेगा। सर्टेन इंडिकेटर्स हैं, मैं ये नहीं कहता 100% है, बट रिसर्च ये कहती है। आपकी इस बात के बाद ना मुझे लगता है हम सब अपने आई बॉल्स और एक एक चीज को फोकस में ला रहे हैं। एक और भी लेकिन अपने हिपोकैम्पस से हम जो राब्ता कॉन्शियस जो है कर दिया उसको स्ट्रांग रखे राइट। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब इंसान झूठ बोल रहा होता है, आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो क्लेंच फिस्ट हो जाती हैं बाज़ औक़ात।